आज 21 सितंबर है, दिन रविवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मशरूम उत्पादन इकाइयों को अब सब्सिडी पर बिजली मिलेगी, जिससे किसानों को लाभ होगा। पहले वाणिज्यिक दरों पर बिजली मिलती थी। सरकार टोपोलैंड वाले किसानों के लिए अस्थायी सेटलमेंट की प्रक्रिया अपनाएगी, जिससे दियारा क्षेत्र के किसानों को भूमि का उपयोग करने का अधिकार मिलेगा। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगा। पटना के कंकड़बाग में ऑटो गैंग ने एक यात्री से 3 लाख की चेन लूट ली। सीएनजी लीक होने का बहाना बनाकर यात्री को उतारा और चेन छीनकर फरार हो गए। पीड़ित ने कंकड़बाग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। त्योहारों के नज़दीक आते ही शहर में ऑटो गैंग और ठग सक्रिय हो गए हैं, जो रेलवे स्टेशन और बैंकों के आसपास यात्रियों को निशाना बनाते हैं। पटना में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश में डेंगू के कारण मरीजों की संख्या बढ़ी है। गुरुवार को 23 और शुक्रवार को 35 नए मरीज मिले हैं। इस साल शहर में 624 मरीज मिल चुके हैं। इनमें 339 मरीज सितंबर में मिले हैं। अब सभी मोहल्लों के लोग संक्रमित हो रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि अक्टूबर तक डेंगू चरम पर होगा। इससे बचाव के लिए सबसे प्रभावी तरीका मच्छरों के प्रजनन को रोकना और खुद को मच्छरों के काटने से बचाना है। इस बीमारी के वाहक एडिस इजिप्टी मच्छर साफ पानी में ही अंडा देते हैं, इसलिए घर के अंदर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें। डेंगू के मच्छर दिन में ज़्यादा सक्रिय होते हैं और साफ पानी में पनपते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पटना स्थित तारामंडल में अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी थिएटर का उद्घाटन किया। इस थिएटर में लोग तारों और ग्रहों की दुनिया में खो जाएंगे। यहाँ लोगों को एक अलग और अनोखा अनुभव मिलने वाला है। इस मौके पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की भी शुरुआत की गई है। बिहार में 22 सितंबर से पूरे राज्य में राशन कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया जाएगा। 10 अक्टूबर तक यह अभियान चलेगा। इसे लेकर लोगों से कागजात पहले ही तैयार रखने की अपील की गई है। आवेदन के लिए पंचायत भवनों में कैंप लगाए जाएंगे। शुक्रवार को अधिवेशन भवन में बिहार राज्य महिला आयोग ने अपना 24वां स्थापना दिवस मनाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महिलाओं के लिए एक बड़ी पहल की गई। इसके तहत ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। अब पीड़ित महिलाएं राज्य के किसी भी हिस्से से घरेलू हिंसा, अपराध या उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा सकेंगी और उस पर हो रही कार्रवाई की जानकारी भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रामदयालु रेलवे स्टेशन को मॉडल टर्मिनल बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। दरअसल समस्तीपुर मंडल में मुजफ्फरपुर जंक्शन के जाने के बाद रामदयालु रेलवे स्टेशन पर खास ध्यान रखा जा रहा है। मुजफ्फरपुर जंक्शन की कमी महसूस ना हो, इसके लिए रामदयालु रेलवे स्टेशन पर 2 नए प्लेटफॉर्म बनाने की योजना है। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का आयोजन होता है। मेले को लेकर रेलवे ने इस बार यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक इंतजाम किए हैं। सोनपुर और हाजीपुर स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर, हेल्प डेस्क और मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था रहेगी। वहीं यात्रियों के लिए सस्ता भोजन व्यवस्था और ठहरने के लिए विशेष क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ ने हवाई किरायों को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा दिया है। सामान्य दिनों में जहां दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के लिए टिकट अपेक्षाकृत किफ़ायती रहते थे, वहीं अब यह किराया 3 गुना तक बढ़ गया है। खास पटना में शारदीय नवरात्र का रंग जमने लगा है। इस बार गोला रोड मोड़ पर कर्नाटक विधानसभा भवन विधानसभा की प्रतिकृति के रूप में 75 फीट ऊंचा पंडाल बन रहा है, जहां मां दुर्गा रौद्र रूप में विराजेंगी और भक्तों को भव्य सजावट व रोशनी का अनोखा नज़ारा देखने को मिलेगा। पटना में जनगणना 2027 की तैयारी शुरू हो गई है। 31 दिसंबर से प्रशासनिक इकाइयों के सीमांकन पर रोक लगेगी, जो 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 में और दूसरा 9 से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा। इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा।
पटना में स्वास्थ्य विभाग ने गैर मानक निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। 25 से कम बेड वाले अस्पतालों की जांच की जा रही है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर और प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं हैं। मानकों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें संचालन पर रोक भी शामिल है। केरल में मस्तिष्क खाने वाले अमीबा के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार के अस्पतालों को सतर्क किया गया है। IGIMS के डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि नेग्लेरिया फाउलेरी संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। बिहार की गर्म जलवायु के कारण यहां इसके फैलने की आशंका अधिक है। बुखार, सिर दर्द जैसे लक्षणों को नज़रअंदाज न करें, खासकर तैराकी के इतिहास वाले रोगी। बिहार में साइबर अपराधों को रोकने के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। गृह विभाग ने इसके लिए 14.74 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। EOU के ADG नैयर हसनैन खान ने बताया कि यह केंद्र साइबर अपराध से जुड़े मामलों के पुलिस अधिकारियों को साइबर अपराध से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। सरकार गरीबों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं चलाती है, लेकिन जब इन योजनाओं के नाम पर ठगी का खेल शुरू हो जाए तो विश्वास की बुनियाद ही हिल जाती है। बांका जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां महिलाओं को मुख्यमंत्री रोजगार योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर पैसे ठग लिए हैं। बिहार के लखीसराय जिले को टूरिस्ट हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। बिहार सरकार ने पर्यटकों की सुविधाओं को डेवलप करने के लिए 23 करोड़ 24 लाख रुपए मंजूर किए हैं। भवन निर्माण विभाग की तरफ से टेंडर भी जारी कर दिया गया है। सरकार गरीबों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं चलाती है, लेकिन जब इन योजनाओं के नाम पर ठगी का खेल शुरू हो जाए तो विश्वास की बुनियाद ही हिल जाती है। बांका जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां महिलाओं को मुख्यमंत्री रोजगार योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर पैसे ठग लिए हैं। शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि 75% से कम उपस्थिति वाले छात्र परीक्षा में नहीं बैठ सकते। यह निर्णय बेगूसराय के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर इंजीनियरिंग कॉलेज और दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के 2 छात्रों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया है। पटना समेत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में गैर मानक छोटे निजी अस्पतालों पर अब स्वास्थ्य विभाग सख्ती बरतेगा। इस दिशा में प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। ऐसे अस्पतालों की पहचान की जा रही है जहां 25 से कम बेड हैं, ना तो विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं और न ही प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी की व्यवस्था है। जनसुराज पार्टी के नेता और चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। पीके का दावा है कि पिछले 2 साल में अशोक चौधरी ने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति इकट्ठा की है। इस आरोप की जद में उन्होंने चौधरी की सांसद बेटी संभवी चौधरी, दामाद शायन कुणाल और समधन अनीता कुणाल को भी शामिल कर दिया है। पटना में भारी बारिश के कारण सड़क धंस गई है, जिसमें एक स्कॉर्पियो फंस गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद कर लोगों को सुरक्षित निकाला। किसी को गंभीर चोट नहीं आई। यह घटना शहर की खराब सड़क और जल निकासी व्यवस्था की गंभीर स्थिति को उजागर करती है। झारखंड के साहेबगंज का राजेश महतो उर्फ छू मंत्र मोबाइल लॉक तोड़ने में माहिर है। इस गिरोह ने देश के कई शहरों में मोबाइल चोरी कर UPI से पैसे उड़ाए हैं। पूर्णिया में 17 सितंबर को पुलिस ने 6 सदस्यों को 84 चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया, जिनमें 29 PM मोदी की सभा से चुराए गए थे। ये हर 3 महीने में ठिकाना बदलते थे। दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के मुरेठा गांव में 3 बच्चियों की डूबने से मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश जारी किया है।